तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं महारो राजस्थान का। और सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, पंचायती राज से जुड़ी एक बड़ी खबर। 9000 एलडीसी को प्रमोशन जल्द मिलेगा। पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करने को मंजूरी मिल गई है। वरिष्ठता निर्धारित करने को भी मंजूरी दी गई है। सीएम अशोक गहलोत ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, 7 साल से अटके प्रमोशन जल्द से शुरू किए जाएंगे। 9000 कार्मिकों को पदोन्नति का अवसर मिलेगा। पंचायती राज संस्थाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम है। 2013 में सृजित पदों पर भी भर्ती की जाएगी। वरिष्ठता निर्धारित करने के लिए प्रावधान नहीं किया गया था। तो एक बड़ी खबर, अहम खबर, 9000 एलडीसी को जल्द ही प्रमोशन मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पंचायती राज से जुड़ी अहम खबर आपको बता दें, पदोन्नति की प्रक्रिया भी जल्द ही शुरू होगी। दिनेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या है पूरी जानकारी, एक अहम खबर पंचायती राज विभाग से जुड़ी? देखिए, हजारों कर्मचारियों के लिए ये बड़ा निर्णय है मुख्यमंत्री का, और संवेदनशील निर्णय भी इसे कहा जाएगा, क्योंकि ये जो कर्मचारी है तकरीबन 7 साल से इंतजार कर रहे थे पदोन्नति का। 2013 में ये पद सृजित किए गए थे, इनके 9000 पदों पर भर्तियां की गई थी। लेकिन एक बड़ी विसंगति ये रख दी गई उस समय कि न तो इनकी वरिष्ठता के लिए प्रावधान किया गया, और क्योंकि वरिष्ठता के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया तो इसके चलते इन लोगों की पदोन्नतियां नहीं हो पा रही थी। अब मुख्यमंत्री ने, क्योंकि कर्मचारी संगठन जो है वो लंबे समय से ये मांग उठा रहे थे, तो अब मुख्यमंत्री ने संवेदनशील निर्णय एक लिया है इस संबंध में, और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को इस तरह के निर्देश दे दिए हैं कि वो जल्द से जल्द इस संबंध में जो पदोन्नति कार्रवाई है उसे जल्द से जल्द शुरू करे, और जल्द से जल्द इन लोगों को पदोन्नतियां दी जाए। तो 9000 कर्मचारी हैं जिन्हें ये जो है तोहफा मिलेगा। मंत्रालयिक कर्मचारी हैं और बड़ा जिम्मा ये संभालते हैं। पंचायती राज विभाग के लिहाज से अगर देखें तो एक तरीके से ये लीड होते हैं विभाग की। तो हम ये कह सकते हैं कि पंचायती राज विभाग जो है उसका सशक्तिकरण भी होगा, क्योंकि जब इनकी पदोन्नतियां होंगी तो ये ज्यादा मनोयोग से काम कर पाएंगे। तो एक बड़ा निर्णय आज राज्य सरकार ने लिया है। आज मुख्यमंत्री ने जो है इस संबंध में निर्देश दिए हैं विभाग के अधिकारियों को, और जो विसंगतियां हैं वो अब जल्द दूर होगी और इस संबंध में जल्द ही कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए बुलेटिन में अब बात करते हैं किसानों की, जिन्हें लगातार कांग्रेस का साथ मिल रहा है। कृषि कानून को लेकर विरोध में किसान लामबंद हैं, लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। इसी कड़ी में कल कांग्रेस की पदयात्रा होगी। प्रदेश के सभी 33 जिलों में पदयात्रा निकाली जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ आज कोटखावदा में कृषि बिल के विरोध में सचिन पायलट ने हुंकार भरी और कृषि कानून वापस लेने की मांग की। तो कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस कल पदयात्रा करने वाली है। कल प्रदेश के सभी 33 जिलों में यह पदयात्रा होगी। जयपुर में सुबह 10 बजे यह पदयात्रा निकाली जाएगी और इस पदयात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा शामिल होंगे। एआईसीसी के आह्वान पर यह पदयात्रा आयोजित की जा रही है और इसको लेकर तैयारियां किस तरीके से की गई हैं उसको लेकर आज मंथन भी हुआ है। तो कल का दिन बेहद अहम किसान आंदोलन के नजरिए से भी, क्योंकि कल प्रदेश भर में कांग्रेस की तरफ से पदयात्रा निकाली जाएगी। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में इसकी कमान संभालने वाले हैं। उनके साथ होंगे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। तो कल का दिन बेहद अहम किसान आंदोलन को लेकर, क्योंकि राजधानी जयपुर समेत पूरे प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से पदयात्रा निकाली जाएगी। पहले किसान पंचायत जो है वो अलग अलग जगहों पर आयोजित हो ही रहे हैं। आज सचिन पायलट ने भी हुंकार भरी कोटखावदा में, जहां पर किसानों को उन्होंने संबोधित किया। लेकिन कल कांग्रेस की तरफ से पदयात्रा का आयोजन 33 जिलों में होने जा रहा है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटियों को सबको ये आह्वान किया है कि देश में किसान के ऊपर जुल्म हो रहा है। 200 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, 2 दर्जन से ज़्यादा किसान सुसाइड कर चुके हैं, पेट्रोल डीजल में आग लगी हुई है, गैस सिलेंडर ने लोगों का जीना हराम कर दिया है, गैस सिलेंडर लोग फेंक रहे हैं, लोगों के पास रोटी बनाने के लिए गैस सिलेंडर नहीं है। जुल्म, अन्याय, झूठ, फरेब और धोखे के विरोध में कल जयपुर की सड़कों पर हम पदयात्रा करेंगे। हमारा एक ही मकसद है, उठो जागो और केंद्र के जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करो। किसान ने एक ताकत दी है, एक नई रोशनी दिखाई है देश की जनता को। किसान जब जब अगुवा बनकर निकला है, किसान और मजदूर, तब तब सरकारों को झुकना पड़ा है। ये लड़ाई हिंदुस्तान की है, ये आवाम की है और ये तय कर लेना चाहिए। अब बात किसान महापंचायत की। दौसा और बयाना के बाद जयपुर में किसान पंचायत की और कल आपको बता दें कि पदयात्रा होने वाली है। इसी पर सचिन हमारे सहयोगी सीधे जयपुर से इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। सचिन, कल का दिन किसान आंदोलन के लिहाज से देखें तो बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस जो है किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र को राहत देने के मूड में फिलहाल नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल, देखिए, पहले राहुल गांधी का 2 दिवसीय प्रदेश में दौरा और उसके बाद लगातार जो किसान महापंचायत हुई है, चाहे सचिन पायलट अपने स्तर पर करें, लेकिन वो कांग्रेस की किसान महापंचायत कहलाएगी। और अब जब कल 33 जिलों में एक साथ पदयात्रा निकाली जाएगी और जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जब इसमें शामिल होंगे, तो मान के चलिए कि कांग्रेस किसी भी तरह से राहुल गांधी के जो दौरा है उसको बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का प्रयास है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोश बरकरार रहे और राहुल गांधी जो आके गए हैं उसके सहारे किसानों के समर्थन में जो रैली कांग्रेस करेगी, किसानों को साथ जुटाएगी। कहा यह जा रहा है कि मजदूरों को साथ में रखा जाएगा, आमजन को जोड़ने की कोशिश की जा रही है इस पदयात्रा से। तो इसके माध्यम से कहीं ना कहीं अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश में कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ। तो ऐसे में जो कल रैली निकाली जा रही है उसके पीछे भी यही मंशा है कि किसानों का समर्थन देकर कांग्रेस जो है सभी जगह पर अपनी जड़ों को मजबूत करे। जहां तक प्रदेश की बात है तो प्रदेश के 33 जिलों में कल रैली निकाली जाएगी। जो जिला कांग्रेस कमेटियां हैं वो इसका नेतृत्व कर रही है। आज जयपुर में भी इसी रैली को अंतिम रूप दिया गया, तैयारी को अंतिम रूप दिया गया। निवर्तमान अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास शहर जिला कांग्रेस कमेटी के, उनके अध्यक्षता में बैठक हुई और जितने भी विधायक जो मुख्य सचेतक है महेश जोशी, रफीक खान और तमाम जो अन्य विधायक उम्मीदवार है, चाहे अर्चना शर्मा हो या सीताराम अग्रवाल हो, जो चुनाव हार गए, शहर के बगरू विधायक पूरी कर ली है और कल पदयात्रा कांग्रेस करने वाली है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सचिन आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। बात किसान महापंचायत की करते हैं। दौसा और बयाना के बाद जयपुर में किसान पंचायत कर सचिन पायलट ने कई संदेश दिए हैं। पायलट ने राहुल और प्रियंका की किसान महापंचायत का जिक्र कर किसान के हक की लड़ाई में कांग्रेस के साथ की बात की, तो किसानी करने वाली जातियों को एकजुट रहने का मंत्र भी दिया है। किसान महापंचायत में पायलट का पावर। आज महापंचायत देश से मांग करती है कि तीनों कानूनों को संसद से वापस लिया जाए। मरुधरा में अन्नदाता के साथ हाथ। हम लोग भी मानने वाले नहीं, हमारी जिद है कि किसान जो कृषि कानून बने हैं उनको वापस देना पड़ेगा। महापंचायत से पायलट संदेश। पिछले दिनों हम सबके नेता राहुल गांधी ने राजस्थान आए थे। प्रियंका गांधी की उत्तर प्रदेश में जगह जगह पंचायत महापंचायत कर रही है। हम लोगों ने पहले कांग्रेस पार्टी में मिलकर दौसा में, भरतपुर में, जयपुर में जगह सभा करी है। 2004 से एक नई शुरुआत करनी पड़ेगी। राजस्थान में राहुल के किसान पंचायत के साथ ही पश्चिम यूपी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की किसान पंचायत का हवाला देकर सचिन पायलट ने साफ कर दिया कि किसानों के हक की लड़ाई में पूरी कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। दौसा और बयाना के बाद कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जयपुर में किसान पंचायत में हुंकार भरकर साफ किया कि किसानों पर अत्याचार के खिलाफ जंग जारी रहेगी। दिल्ली में बैरिकेड लगा दिए, कीलें ठोक दी, रास्ते में तैनात कर दिए, लोगों का दमन हो रहा है, केस डाले जा रहे हैं, पुलिस का दबाव बन रहा है, लेकिन हम लोग भी मानने वाले नहीं।
हमारी जिद है कि किसान जो कृषि कानून बने हैं इनको वापस लेना पड़ेगा। जयपुर के कोट खाबदा में करीब 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों की मौजूदगी में सचिन पायलट ने केंद्र पर हमला बोला। पायलट ने कहा कि किसानों के साथ धोखा हुआ, अन्नदाता को हक चाहिए, सहानुभूति नहीं। किसान को सहानुभूति नहीं चाहिए, किसान को सहयोग चाहिए। भैया थोड़ी आगे कर दो, अरे भैया थोड़ी आगे करनी। किसान आज भीख नहीं मांग रहा, किसान अपना अधिकार मांग रहा। केंद्र की सरकार ने बीजेपी ने कहा था किसान की आमदनी दुगनी करेंगे। मैं सब किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं, आप में से किसी की आमदनी दुगनी हुई है क्या? जयपुर के साथ ही दौसा और टोंक से आए किसानों की मौजूदगी में पायलट ने कहा कि केंद्र के तीनों कानून न सिर्फ किसानों के खिलाफ हैं, बल्कि पूरे देश को इसका नुकसान भुगतना होगा। देश के किसान के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आया हुआ है और हम सबको सोचना होगा कि 3 कृषि कानून जो बने हैं केंद्र सरकार के माध्यम से, ये सिर्फ किसान विरोधी नहीं है, ये मध्यम वर्ग विरोधी है, नौजवान वर्ग विरोधी है और इस देश का जो सत्ता पक्ष है उस प्रत्येक नागरिक के विरोध में ये 3 कानून बने हैं। जयपुर की किसान महापंचायत में विश्वेंद्र सिंह, हेमराज चौधरी, मुरारी लाल मीणा, ब्रिजेंद्र सिंह ओला और रमेश मीना जैसे दिग्गज कांग्रेस विधायकों की मौजूदगी में सचिन पायलट ने किसानी करने वाली जातियों को इस संघर्ष में एकजुट कर साफ संदेश दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। चलिए अब बात विधानसभा उपचुनाव से पहले सौगातों की बारिश की करते हैं। जी हां, राजस्थान में 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। उपचुनाव वाले इलाकों में वोटर्स को लुभाने के लिए कांग्रेस सरकार और संगठन ने पूरा दमखम लगाने का फैसला कर लिया है। राज्य का बजट आने से पहले ही उपचुनाव वाले इलाकों में लोकार्पण, शिलान्यास और घोषणाओं का अंबार लगा दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और मंत्रियों की मौजूदगी में उपचुनाव वाले क्षेत्रों के लिए 157 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने सुजानगढ़, सहाड़ा, वल्लभनगर और राजसमंद के लिए 124 करोड़ लागत के 126 कामों का वर्चुअल शिलान्यास किया। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्चुअल तरीके से बड़ी सौगात दी है इन तमाम 4 विधानसभा क्षेत्रों को जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि तमाम विपरीत परिस्थितियों एवं चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार ने विकास कार्यों में कमी नहीं आने दी। करीब 2 वर्ष के कार्यकाल में ही हमने जन घोषणा पत्र के 55% से अधिक घोषणाओं को धरातल पर उतारा है। हमारा प्रयास है कि प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के समग्र विकास हो। इस दिशा में आज हमने वल्लभनगर, सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्रों के लिए 158 करोड़ रुपए की लागत के 178 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो वहीं इस मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। चुनाव होने वाले हैं, चुनाव के पहले ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर जब सीट खाली होती है तो वहां काम रुके नहीं, पब्लिक परेशान होती है, पता नहीं अब क्या होगा, चुनाव कब होंगे, हमारे जो आशाएं थी वो काम रुक गए हैं, अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो रही है। तो मैं इस मौके पर विश्वास दिलाना चाहूंगा कि हमारे जो प्रभारी मंत्री हैं सब जगह वो पूरी तरह वहाँ की पब्लिक के संपर्क में रहेंगे। इस रूप में हम चाहेंगे कि हम जनता को एहसास करवा दें कि हम आपके साथ खड़े हैं,
विकास में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और लगातार जो समस्या पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें जो भी है और भी जो समस्याएं बताई गई और जो बताए गए जो हमने आज जिनका शिलान्यास या जिनका उद्घाटन किया है वो तमाम काम आगे बढ़ेंगे, पूरे होंगे। 13 जिले में पानी की समस्या कभी हल हो ही नहीं पाएगी टुकड़ों के अंदर। इटसरदा बांध बन रहा है, उससे हम लोग दौसा के अंदर पानी ला रहे हैं, रामगढ़ में लेके आ जाएगी, हमारा प्रयास है। कुछ भाग सवाई माधोपुर जुड़ जाएगा, पर अगर एक्चुअल में पानी की समस्या हल करनी है उसमें भरतपुर भी आता है, धौलपुर भी आता है, करौली भी आता है, अलवर भी आता है, जयपुर भी आता है, अजमेर भी आता है, सब जिले आते हैं, दौसा भी आता है। तो वो ये काम कहने का मतलब कि हम सब इन योजनाओं के लिए बहुत चिंतित हैं और उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और तो और मुझे याद है सीपी जोशी जी MP बने थे और चंबल से पानी लाना किसे कहते हैं, भीलवाड़ा के अंदर चंबल से पानी। आज चंबल से पानी आ गया हमारे वक्त में, बहुत बड़ी उपलब्धि है वो। आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो 2 शिलान्यास किए गए LSG के मार्फत जो काम हुए, जिसमें भीलवाड़ा के कस्बा गंगापुर से भीलवाड़ा सड़क पर साहड़ा चौराहे से कोट चौराहे तक 1.5 किलोमीटर सड़क का सुदृढ़ीकरण व बाईवाइंडिंग कार्य व दूसरा कार्य था रायपुर सड़क पर स्पिन फेड मिल से 5 स्टार तक 2 किलोमीटर का जो शिलान्यास हुआ। मैं वहां के निवासियों को इस बात की मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उनकी बहुत लंबे समय से जो डिमांड थी उसका आज शिलान्यास मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा हुआ है। आज हम देखते हैं कि इतने कार्यों का, विकास कार्यों का विभिन्न विभागों में शिलान्यास और जो लोकार्पण कार्यक्रम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली साल में जो शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया, मैं समझता हूं आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि पहली साल में 1200 से ज्यादा विद्यालयों की क्रमोन्नति और 1580 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम आज तक के कभी किसी सरकार ने नहीं दिए। पहली बार मुख्यमंत्री जी ने पहले बजट में वित्तीय अनियमिततागत सरकार की छोड़ने के बावजूद भी किया। मुझे इस बात की खुशी है कि लगभग 1 साल से राजस्थान, वैसे तो पूरे देश में और पूरी दुनिया में इस महामारी से लड़ाई जारी थी, लेकिन जिस ढंग से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में कोविड का प्रबंधन किया गया, प्रदेश की जनता को बचाया गया और जिस ढंग से पूरे प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया, पूरे कंट्री में हमारे प्रबंधन की तारीफ हुई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कैसे मिली 9 साल बाद पहचान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे मिली 9 साल बाद पहचान। 9 साल बाद ही सही, इन्हें अब अपनी पहचान मिल गई है। अब ये भी हिंदुस्तानी कहलाएंगे। आखिर कौन है ये लोग और क्या है इनका संघर्ष, देखिए इस रिपोर्ट में। अब हम भी हिंदुस्तानी, अब हम भी हैं भारत के नागरिक। नौ साल बाद मिली पहचान। जी हां, ये हिंदुस्तान की नागरिकता मिलने की खुशी है। ये आंसू भारत के नाम है। ये हिंदुस्तान की सरजमी अपनाने की खुशी है। 9 साल से भारत की नागरिकता के लिए इंतजार कर रहे ये वो पाक विस्थापित हैं जिनके पुरखे तो पाकिस्तान में रहे, लेकिन इन लोगों ने भारत को अपनी सरजमी बनाना मुनासिब समझा।
अब दूसरों की तकलीफ़ें अगर हम देखते रहें भी इनको इतनी तकलीफ़ें हैं और हमें वेट करें भी हमें वो तकलीफ़ें मिले तब हम देश छोड़ें, तो हमें वो उनको देखते हुए खुद अपने बच्चों के लिए ये डिसीजन लेना पड़ा कि हम जितना जल्दी हो सके भारत जाएं और अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल दें। इस चक्कर में हम भारत आए हैं और भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें नेशनलिटी दे दी, तो इसलिए हम बहुत बहुत आभारी हैं भारत सरकार के। अपना देश तो छोड़ दिया, लेकिन भारत की नागरिकता मिलना आसान नहीं थी। 9 साल का लंबा इंतजार और ये मुकाम किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। आखिरकार इन पाक विस्थापितों के नाम पर हिंदुस्तानी होने की मुहर लग गई। जयपुर कलेक्ट्रेट में नागरिकता प्रमाण पत्र लेने आए इन पाक विस्थापितों ने भारत का नागरिक बनने पर खुशी जाहिर की। उठाई जाती हैं, बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनसे भेदभाव किया जाता है। ये सब चीज़ें देखकर हम यहाँ अपने परिवार को लेकर यहाँ जयपुर में आए थे, इंडिया में आए थे। भी अपना देश है, वहाँ जाकर अपने बच्चों को वहाँ पर अच्छी तालीम देंगे, वहाँ पर संस्कार देंगे, अच्छे संस्कार देंगे। तो यही सोचकर अपने बच्चों को लेकर यहाँ पे आए थे। अब आपको बताते हैं कि आखिर इन लोगों को पाकिस्तान क्यों छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान में इन लोगों को धार्मिक आजादी नहीं थी। पाक में इन्हें धर्मांतरण का डर सता रहा था। परिवार की लड़कियों के अपहरण का खौफ था। जुल्म के साथ रोजगार की कमी भी बड़ा मुद्दा थी, जिसके कारण बड़ी संख्या में पाकिस्तान के ये विस्थापित भारत आ गए। पाकिस्तान के खानपुर से भारत आए इन लोगों को नागरिकता मिल गई है। अब देश ने इन्हें कानूनी तौर पर अपना लिया है। के लिए प्रयासरत थे और मुझे खुशी है कि आज इन सभी को नागरिकता मिली है। ये सभी लोग भी खुश हैं और मैं चाहूँगा कि ये भारत के एक अच्छे नागरिक साबित हों और मन लगा के भारत की प्रगति या उत्थान में योगदान करेंगे और बिल्कुल एक जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के रूप में है वो अपने आगे का जीवन व्यतीत करेंगे। इन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि अपने कर्तव्य एवं अपनी ड्यूटीज में सफल रहेंगे। पाकिस्तानी से हिंदुस्तानी बनने का सफर भले ही कठिन हो, लेकिन पाकिस्तान में मुश्किल जिंदगी जीने वाले इन लोगों के लिए 9 साल का संघर्ष छोटी सी बात लगती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से जुड़ी कई बातें मशहूर हैं। आज हम आपको बता रहे हैं शास्त्री जी से जुड़े 56 किलो सोने का रहस्य। सोने वाली इस कहानी का संबंध मरुधरा के चित्तौड़गढ़ से जुड़ा है। 56 साल बाद सरकार को मिलेगा 56 किलो सोना। लाल बहादुर शास्त्री से जुड़े 56 किलो सोने का रहस्य। 1965 के गोल्ड का 2021 कनेक्शन। 56 किलो सोने का संबंध पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से कैसे जुड़ा है, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले बता दें कि शास्त्री जी को तोलने के बाद जमा किया गया 56 किलो सोना अब सरकार के खजाने को मजबूत बनाएगा, जिसकी मौजूद कीमत करीब 27 करोड़ रुपए है। जिला सेशन कोर्ट चित्तौड़गढ़ ने सोने को सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर को सौंपने का आदेश दिया है। फिलहाल ये सोना उदयपुर के जिला कलेक्टर के पास रखा हुआ है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यह सोना गोवर्धन लाल आंजना को नहीं दिया जा सकता और यह सोना असिस्टेंट कमिश्नर CGST D डिवीजन चित्तौड़गढ़ को देने का उन्होंने आदेश दिया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गवासी लाल बहादुर शास्त्री को सोने से तोलने की ये कहानी शुरू होती है साल 1965 से, जब गणपत लाल अंजना नाम के शख्स ने चित्तौड़गढ़ कलेक्टर के पास 56 किलो सोना जमा कराया और तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को सोने से तोलने की इच्छा जाहिर की। गणपत लाल अंजना ने जिला कलेक्टर चित्तौड़ के समक्ष उपस्थित होकर 56 किलो सोना दिया और इस सोने से तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को तोलने का रिक्वेस्ट किया। लेकिन इससे पहले गुणवंत लाल नाम के शख्स ने गणपत लाल अंजाना के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराकर सोना हजम करने का आरोप लगा दिया।
जिसके बाद सोना जमा कराने वाले गणपत लाल अंजाना पर मुकदमा चलने लगा। 1965 में किसी गुणवंत लाल आंजना ने गोवर्धन लाल आंजना के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई कि भाई मैंने मेरा 56 किलो सोना इनको दिया गणपत लाल को और गणपत लाल ने मेरा सोने को हजब कर लिया। उन्होंने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की एफआईआर दर्ज कराई। काफी दिनों तक कोर्ट में मुकदमा चलता रहा। इस बीच गुणवंत लाल अंजाना ने कलेक्टर के पास जमा सोने पर अपना हक जताते हुए निगरानी कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया। जो गुणवंत लाल आंजना ने उस सोने पर अपना हक होने के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि भाई सोना मुझे दिया जाए, तो उस निगरानी याचिका को भी एडीजे कोर्ट ने खारिज कर दिया। पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री को तोलने के लिए जमा किए गए सोने को लेकर वर्षों तक विवाद होता रहा, लेकिन आखिरकार अंत में जीत सरकार की हुई और सोने को कोर्ट ने सीजीएसटी को सौंपकर पूरे विवाद का अंत कर दिया। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 राजस्थान।